अपनों से बिछड़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन समय बलवान होता है। वक्त वो चीज है जो नूर को बेनूर भी कर देता है। वक्त अनहोनी का दस्तूर भी कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर दूर रहना, पर वक्त अपनों को अपनों से दूर भी कर देता है। सेठ मनसाराम जो थे उनके भी दो पुत्र थे, एक का नाम था किरोड़ी, दूसरे का नाम मरोड़ी। लेकिन दोनों ही कर्महीन थे, क्योंकि पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। जब सपूत संतान होती है तो धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। वो कोई काम नहीं करते थे, आवारा गलियों में घूमना, यासी करना, शराब पीना, यही काम था उनका। सेठ मनसाराम उदास रहते थे। एक दिन चंद्रगुप्त पूछता है कि लाला जी आप उदास क्यों रहते हो? तो वो मनसा सेठ कहता है कि चंद्रगुप्त मेरी वृद्ध अवस्था है, ये जहाज पिछले 2 महीने से यहीं खड़े हैं, कैसे करूं, क्या करूं? चंद्रगुप्त समझ गया कि किरोड़ी मरोड़ी तो व्यापार में हाथ बटाते नहीं है। बोले लाला जी मैं आपके बेटे के समान हूँ, आपने मुझे बेटे की तरह पाला है, आप मेरे बाप के समान हैं, कल से जहाज भरने मैं जाया करूंगा। वो लड़का चंद्रगुप्त जैसे ही अगले दिन जहाज भरने के लिए चलता है और जैसे ही घर से निकला तो उसकी दोनों भाभी उसको मिल गई। कौन? किरोड़ी और मरोड़ी की घरवाली। बोले चंद्रगुप्त कहाँ जा रहे हो? बोला भाभी संकल द्वीप में। संकल द्वीप का जब नाम लिया तो वो बोली सुन ये जहाज तो तू भर के ही लाएगा, 1-2 फरमाइश हमारी भी है। वो भाभी क्या मंगवा रही थी चंद्रगुप्त से और कैसे आदरणीय संस्कार देकर के विदा कर रही थी, यहीं से शुरू करते हैं। बोली भक्त और भगवान की जय हो। हिरन बोली दिखे जहाज भरने ने ओ चाहिए देवरे, तू मत ना देर लगइए देवर, और तावड़े करके आइए देवर, पूरा कर व्यापार ने जहाज भरने चाहिए देवर, मत ना देर आइए देवर, तावड़ करके आइए देवर, पूरा कर व्यापार ने, और जहाज भरने चाहिए देवर, मत ना देर लगइए देवर, तावड़ करके आइए देवर, पूरा कर व्यापार ने। जहाज भरने जाइए देवर, मत ना देर लगाइए देवर, और तावड़ करके आइए देवर, पूरा कर व्यापार ने। बोला ठीक है भाभी कोई और बात? बोली नंबर 1 में सुने, ओ तेरे बिन लगी रहे बेतबी, तू से मारे घर की चाबी रे, तू से मारे घर की चाबी, और भाभी न हो केवल प्यारा, ओ भाभी न हो केवल प्यारा, जैसे जोरी ने जेवर प्यारा, तेरी आंख का तेवर प्यारा, यो घायल करे हजार ने। बिन
लगी रहे बेताबी, पर चंद्रगुप्त तू से मारे घर की चाबी। देखे भाभी ने हो देवर प्यारा जैसे जोरी ने जेवर प्यारा, और तेरी आंख का तेवर प्यारा यो घायल करे हजार में पूरा करे व्यापार ने। बोला ठीक है भाभी कोई और बात। नंबर 2 में वो छोटी वाली भाभी बोल रहे चंद्रगुप्त एक फरमाइश तो मेरी भी है। वो क्या मंगवा रही थी? तेरे बिन उठे बदन में झाले, मन तो चाहिए से एक की रोनी लाले, मन तो चाहिए एक की रोनी लाले, मन चाहिए से एक की रोनी लाले। वो तू ख्याल रखिए अपने तन का, ख्याल रखिए अपने तन का। बोले के मेरा दुनिया के मन का कोई बने लुटेरा, जो बन धन का कदले जा लूट बाजार में। देवर पतना लगिए, देवर ताड़ कर खाइए, देवर पूरा कर व्यापार ने। क्या तेरे बिन उठे बदन में झाल, पर चंद्रगुप्त मने चाहिए से 1 करोड़ी लाल। और तू ख्याल रहा कि अपने तन का के बेरा दुनिया के मन का कोई बने लुटेरा, जो बंधन का कदे ले जा लूट बाजार कदे जहाज ने भी बोया हुआ है कि भी रखवाली राखी। बोला ठीक है भाभी कोई और बात। नंबर 3 में वो बड़ी वाली भाभी बोली चंद्रगुप्त एक फरमाइश तो मेरी भी है। वो बड़ी वाली भाभी क्या मंगवा रही थी? मैं तेरी बात रहूंगी ज्योति, मन चाहिए एक सच्चा जोड़ा मोती, चाहिए एक सच्चा जोड़ा मोती। उड़े ना कोई गोती ना हसनाई, न कोई गोती न सनाई, उड़े ना कोई बंधु ना कोई भाई, दिखे परदेसा की वीर पराई, कदा फसवाते साहूकार ने। चाहिए देवर मतना देर लगिए, देवर तावड़ करके आइए, देवर पूरा कर व्यापार ने। चाहिए देवर मतना देर लगिए, देवर तावड़ करके आइए, देवर पूरा कर व्यापार ने। क्या मैं तेरी बाट रहूंगी ज्योति, यानी कि जब तक तू नहीं आएगा चंद्रगुप्त तेरा इंतजार मैं करती रहूंगी। मैं तेरी बाट रहूंगी ज्योति, पर मने चाहिए से एक सच्चा जोड़ा मोती। उड़े ना कोई गोती ना सुनाई, ना कोई बंधु ना कोई भाई, दिखे परदेसा की वीर पराई, कद फंसवा दे साहूकार ने पूरा करे व्यापार ने। बोला ठीक है भाभी कोई और बात। बोले अब आ गए नंबर 4। एक बात ज्ञान की भी सुनता जा, क्योंकि परदेश में जा रहा तेरे काम आओगी, और आप भी सुनना आपके जीवन में भी जरूर काम आए। क्या हो राखिए सदा धर्म पहनीत, जो धर्म की रहे हमेशा जीते। धर्म की हमेशा जीत। और एक बात और है क्या कि या तो प्रीत जोड़िए मतना, या तो प्रीत छोड़िए मतना, छोड़ के फिर तोड़िए मतना, श्री राधे श्याम छोड़िए मतना, कद गावन के रुजगार ने जाग भरना। देवर मतना दे लगिए, देवर तावड़ कर आइए, देवर पूरा कर व्यापार ने। जाग भरना चाहिए देवर मतना दे लगिए, देवर तावड़ कर आइए, देवर पूरा कर व्यापार ने। राखिए सदा धर्म पे नीत, धर्म की रहेगी हमेशा जीत। और या तो प्रीत जोड़िए मतना, और जोड़ के फिर तोड़िए मतना, श्री राधे श्याम छोड़िए मतना, कदे गावन के रोजगार ने तू पूरा कर व्यापार ने। लिस्ट में लिख लिया वो सामान, और जहाज को लेकर के चल देता है। प्रेमी सजनों संकल द्वीप में पहुंच गया। लड़का रुई का व्यापार करता था, पूरा जहाज रुई से भर दिया। जब चलने का समय आया और वो लिस्ट देखी तो देखा रे भाभी वाला सामान तो खरीदा ही नहीं।
रोटी तो भाभी देती है घर में नहीं बढ़ने देगी। वापस गया बाजार में। अगले दिन एक बढ़िया ने सुबह सुबह दुकान खोली थी। जाके बोले लाला जी राम राम। बोला भाई राम राम। बोले लाला जी सच्चे मोतियों का जोड़ा भी मिल जाता है क्या? अब उसको पता नहीं, नादान उम्र थी, कि बढ़िया की जात जब अपनी बेटी की शादी करते हैं और जब विदा का टाइम होता है तो वो कन्यादान में दिया जाता है सच्चे मोती। लेकिन वो तो दिन निकला पहले ही टेंट कटवार तो कहेंगे घर का के। बढ़िया को गुस्सा आया, झाड़ू थी हाथ में, 4 मारी चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त ने सोची रे बड़े गलत सामान मंगवाया। दूसरी दुकान पे गया। कहने का मतलब वही सवाल और वही जवाब। संकलदीप के सेठों ने चंद्रगुप्त का पीट पीट के बुरा हाल कर दिया। लड़का शहर से पिटता हुआ जैसे ही बाहर निकला, देखा आश्रम था, मंदिर था, बाबा जी दिखाई दे गया। जाके बाबा जी का पैर पकड़ लिया, महाराज मुझे बचाओ। बोलो क्या हो गया भाई, क्यों भग रहा है? कोई चोर जार डाकू चोर लुटेरा? बोले इनमें से तो कोई नहीं हूं। तो फिर? बोले महाराज मेरी भाभी ने सच्चे मोती मंगवाए थे, मैं जिस भी सेठ से मांगता हूं वही पीटता है। बाबा जी ने देखी नादान उम्र है। बोलो बेटा तुझे नहीं पता, ये बढ़िया की जात अपनी बेटी की शादी जब करते हैं तो कन्यादान में देते, तू कहाँ फंस गया? तो बोला महाराज क्या करूं? बोलो कर्म कर, फल देगा भगवान। अरे भाई मैं भी बाबा जी हूँ, मेरे कोई छोरी होती तो मैं भी हाथ देता। मोती माती तो वक्त की बात होया करे, समय पे हो तो दे दिया जाए। लेकिन ठहर प्रेमी सजनों, इधर संकलदीप में एक धनीराम नाम का सेठ है, जिसकी एक लड़की है जिसका नाम धर्मपाल की है। उसका रिश्ता 10 साल पहले नाई और ब्राह्मण करके आए थे, लेकिन रिश्वत खाया है। क्या? बारात में जो दूल्हा आया तो वो एक आंख से खाना। और जब नाई का ने बेरो लागो तो जनवा सामा बोल लाला जी का फेरा पड़े ना है। बोले क्यों? बोले बेरो लगोगे, एक आंख ते पड़ी की जमा भरे नू लगा ले। तो बोले फिर क्या करें? बोले कोई 200 रुपये किराया को लिया। भाई फेरा ले लेंगे अपना बेहतर, सेठ भाई अपनो काना कोई धोग लेंगे तो कौन देखे जाके। वो नाई का किराए की दूल्हे की तलाश में शहर से बाहर निकला तो वही मंदिर, वही बाबा जी, चंद्रगुप्त भी बैठा था। नजर पड़ी महाराज छोरा दे दे 1 घंटा। क्या करना है? बोलो कुछ ना करना, मैं 7 चक्कर कटवाना है। चंद्रगुप्त बोले बाबा जी मेरा दिमाग खराब है, चक्कर काटते। बोला रहे टाइम आ गया, दाव लाग जाए तो 8 भी काट दिए। हाँ मतलब लेके पार जाना। बाबा जी का इशारा समझा लड़के ने और नायिके के साथ हो गया। और जनवासे में पहुंचे तो वो बढ़िया की बारात जो थी वो डरी हुई बैठी थी। लेकिन जब देखा चंद्रगुप्त तो दुनिया में ज्ञान देने की कमी थोड़ी है, बस समस्या दूसरों की होनी चाहिए। कोई तो नु कह रहा भाई एक दाढ़ी बनवा लो, कोई नु करेगी कटिंग करवा लो, कोई नु करियो कोट एने देते मैं 2 घंटा खातर। मतलब चंद्रगुप्त को दूल्हा बना रहे थे और कैसे तैयार कर रहे थे। रईस लड़के का ये ढंग बदल दो, ये कपड़े नए पहना के, बंदड़े वाला भेष बना दो, सिर पे मोड़ धरा के। इस लड़के का रंग बदले
किसी पे रंग चढ़ा नहीं, ये देखे चले भक्ते एक तो एक गजदियो हाथ में सिर पे फूल बखे, ये दो काम तेरे जिम्मे से बारोटी और फेरे। तू फिर भी सकते ओ चला जाइए, तू फिर भी सकते चला जाइए, ये दोनों काम कराते बंदने वाला देश बना दो, सिर पर मोड़ करा इस लड़के का डंके बदले दो, अपने नए घराने बंदने वाला देश बना दो, सिर पर मोड़ करा ओले पामे बांध राखड़ी, सोले कर में नाड़ा, खुशबोई का तेल मसल दो हो जा ढंग निराला, गोरे तन पे ठीक जचे गए कोट भरा दो काला, एक सोने का डोरा गढ़ में फिर कटे रूप का चाला, आंखा में स्याही का डोरा मन मोले नजर फिरा के, बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ डरा के छोरा ते कोट काट पहराया, दाढ़ी कटिंग बनवाई, स्याही सुई घाली, बड़ा सुंदर लग रहा था, मैं बढ़िया राजी बहरा तारीफ कर रहे उसकी कि भाई इस लड़के का रूप देख के ओझा दूर अंधेरे, इसे और किसे रंग चढ़ानी देखे छैल बतेरे, एक लोहे का गजदियो हाथ में और सिर पे फूल बखेरे, और भाई ये दो काम तेरे जिम्मे से बारूठी और फेरे ये तो तुन करवाना ही पड़ेगा, तू फिर वे सकते चला जी ये दोनों काम करा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ डरा के। आदमी ज्ञान दे रहा था, दो चार समझदार भी बैठा था, बोलो सुनो ज्यादा मत समझाओ, क्यों बिरानो बाड़ा कर कदे होपलेस होगो तो बारात पिटने का ढंग ना हो जाएगा। बोलो वाह, कोई भाई 10-20 बार फेरा ले रखा है, भाई पहली बार जा रहा है फेरा लेन, मतलब बतानी पड़ती है, लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद जी कहते हैं कि समझदार को नहीं समझाते, क्यों? क्योंकि समझदार के लिए तो आधा बोल भी भतेरा ही होता है, वो आधे से भी पूरे का भाव समझ लेता है। नंबर 3 में क्या बताया? चाहिए तो ओ धन की चाहिए, धन चाहिए तो ओ धन की चाहिए, ये दोनों जेब भरा के बंदने वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ करा इस लड़के का डंके बदले दो, अपने
पड़ी मजेदार बीच में, नाव पड़ी वो मजेदार बीच में, चाहिए पारी करा के बंदने वाला ऐसे बना दो सिर पे मोड़ धरा के, इस लड़के का रंग बदल दो, बंदने वाला कैसे बना दो सिर पे मोड़ धरा के। पैसे देने का जिक्र आया। चंद्रगुप्त ने सोचा रे बढ़िया तो रिश्वत दे रहा है, इसका मतलब तेरे से कोई गलत काम करवा रहे हैं। क्यों? गणा कलबंद सियाणा से कोन्या विसर कहण का, और जो औरा का भला करे नहीं फंदे बीच फैन का, पाप रूप ते सत माया का कोना किला ढहण का, और बतने मुंह मांगी इनाम मिलेगी तू खाली नहीं रहन का। और जब पैसा दे ली कोई बात है, जब धन चाहिए तो धन की चाहिए, दोनों जेब भरा के बंदले बड़ा भेज बना दो सिर पे मोड़ धरा के। पैसे का जिक्र आया तो चंद्रगुप्त सावधान हो गया। अगर बाबा जी ने तो गलत फंसवा दिया, लेकिन चंद्रगुप्त बाबा जी कह रहा था कि सेवा का फल मेवा होता है, जो कोई किसी का भला करता है तो भगवान उसका भला करता है। तू तो उनका भला ही तो करने आए। कह लक्ष्मी चंद लगी जिगर में मुश्किल चोट झिलेगी, पर सेवा का फल मेवा हो से करते ही तुरंत मिलेगी। और जो कोई भला करे और आकर उसकी कर्म की जोत जड़ेगी, तेरे भागते मारे सेठ की आगत बेल चलेगी। हाथ जोड़ लिया कि तू कोई भी है कहीं से भी आए, लेकिन भाई ये काम तो करना पड़ेगा। ये नाव पड़ी मझधार बीच में, तू जाइए पार तरा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के। छोरा के सिर पे मोड़ धर दी। और जब बारात बारौठी पे पहुंची धनी के बार ने, तो धर्म मालकी ने मना कर दिया कि मैं माला नहीं डालूंगी। उसके आसपास में उसकी सखी सहेली खड़ी थी, बोली क्यों ऐसी बात क्या है? भाई जात की बेटी जात में देनी कौन सी बात है? बोला मुझे पता है मेरे साथ धोखा हुआ। क्या? कि बारात में जो दूल्हा है वो एक आंख से काना है। वो सखी सहेली बोली धर्म मालकी ऐसी बात नहीं है, सामने वाला तो तुझसे लाख दर्जे ज्यादा सुंदर है। प्रेमी सजनों नजर उठाई, धर्म मालकी ने देखा चंद्रगुप्त वास्तव में बड़ा सुंदर लड़का था। माला डाल देती है पति समझ करके। और जब ले गए फेरा पे, और फेरा तो पहली वो चाय नाश्ता तो करवा था, जब वो मोड़ से उतार दिए मैंने। हाँ केवल टहट में खाद चाह लगी थी क्या होगा। तो अब बड़ियों के घर प्रोग्राम था, बड़िए के बारात आई थी। वो सब बड़िए वहीं थे जहां वो मोती खरीद रहा था। भाई बाजार में मार्केट में दुकान भी तो उनकी थी। एक बड़िया ने देखा यार आदमी तो ये वही है जो हफ्ता भर पहले मोती खरीद रहा था। चाहे बेसा की दाढ़ी कटिंग करवा ले हो, चाहे ड्रेस नहीं पहरा दी हो, लेकिन आदमी तो ये वही है। भाई झूठ का सिद्धांत है, आदमी बोल भी देता है चल भी जाती है, लेकिन उसका पतन भी जब सत्य सामने आ जाता है तो वो हार जाती है। ऐसा ही चंद्रगुप्त के साथ हुआ। उस बढ़िया की बारात को वहां से पीट के भगा दिया। नंबर आया चंद्रगुप्त का, तो धर्मपाल की कहती पिताजी इसको कुछ नहीं कहना। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पति समझ के माला डाली थी। अब ये कहीं पिट रहा था, चाहे डाकू है चोर है कुछ भी है कहीं का भी है, मैंने इसको पति समझ के माला डाली थी। और ये माला डालने वाला संस्कार भी जीवन में एक बार ही होता है। फेरे करवाए। प्रेमी सजनों विदा का टाइम आया तो सेठ धनीराम ने सच्चे मोतियों का जोड़ा कन्यादान में दे दिया। चंद्रगुप्त ने सोची नहीं भाई पिटनते बच गया, अरे भाभी वाला मोती भी मिल गया। लेकिन भाभी ने तो बहू मंगवाई थी, मोती मंगवाए थे, बहू थोड़ी मंगवाई थी। ये पराई जाई भगवान ने मेरे गले में लगा दी, इसको कहां ले जाऊं? तरह तरह के संकल्प विकल्प मन में विचार आ रहे थे। लेकिन जब लेके चला, क्योंकि डर लग रहा था काना कानी करी तो नंबर ब्याह से गए, बारात पिटती उन्हें देख ली थी। प्रेमी सजनों जब लेके चला धर्म मालकी को, तो रास्ते में उसकी सासू मिल जाती है। कौन? धर्म मालकी की माँ। देखिए एक बार गरुड़ जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि प्रभु मृत्यु में कितना दर्द होता है? विष्णु भगवान कहते हैं गरुड़ जी मुझे नहीं पता मृत्यु में कितना दर्द होता है, लेकिन हाँ मृत्यु लोक में जो माँ अपनी बेटी को पालती है, पनासती है, पढ़ाती है, लिखाती है, और जिस दिन उसकी शादी करती है और अपने घर से विदा करती है, जितना दर्द उस माँ को होता है उतना ही दर्द मृत्यु में भी होता है।